एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो पूरी एंजाइटी एंड डिप्रेशन की मास्टर क्लास है। इसके रीजंस और किस तरह से हम अपने तौर पर सिर्फ अपनी हेल्प से, सिर्फ अपनी बातों से, सिर्फ अपनी हेल्प ले करके एंजाइटी और डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको प्रॉज एंड कॉन्स सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और हम क्यों इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं वो बातें भी मैं डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर, ए डॉक्टर, ए सिविल सर्विसेज मेंटर, ए लाइफ कोच, हेल्थ कोच एंड माइंड पावर ट्रेनर। और मैं न्यूरो साइंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल से माइंड पावर के जरिया किस तरह से हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन वो स्टेट है जब आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, आपको काम करने की या फिर अच्छा सोचने की, अच्छा बोलने की, अच्छा करने की इच्छा नहीं होती। एंड हमारा बचपन से ऐसा नेचर है कि हम दूसरे से हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं। बचपन से हमारी इस तरह से प्रोग्रामिंग हो गई है कि हमें ऐसा फील होता है कि ठीक है, अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है, हमें लो फील भी हो रहा है, तो काश बाहर से कुछ ऐसा हो जाए कि हमें अच्छा फील होने लगे। कोई ऐसी दवाइयाँ मिल जाए तो वो मैं दवाई खा लूँ और मुझे हाई वाइब्रेशन और बहुत अच्छा फील हो जाए। यही वजह है कि इस स्टेट में भी हम मेडिकल हेल्प ढूंढते हैं। लेकिन कि जो चीज़ें मन से शुरू होती हैं वो मन से ही ठीक होंगी। एंड ऑफ कोर्स क्लिनिकल कंडीशंस में आपको डॉक्टर की, मेडिकल प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन वो सब चीज़ें भी काम तब करेंगी जब आप खुद इसको दूर करने के लिए खुद एफर्ट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले डिप्रेशन के फेज में, क्योंकि आपको कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, कुछ अच्छा बोलना, कुछ अच्छा सोचने की इवन इच्छा नहीं होती, तो हम सोचते काश कुछ अपने आप ऐसा हो जाए कि हमें खूब अच्छा फील होने लगे। लेकिन यहाँ पे माइंड के गेम को समझें कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको काम करने की इच्छा नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ब्रेन को ये लगता है, ये एडवांटेजियस सिचुएशंस लगती है। जैसे कि आपको काम करने की इच्छा नहीं हो रही, ओ बहुत अच्छा, क्या अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि चलो दिन में सोए हैं, आराम से मूवी देख रहे हैं, सोए हैं, कहीं कुछ बहुत बेनिफिशियल तब लगता है जब लगता है कि आज मूड अच्छा नहीं है, मेरा जो दिल चाहता है, कुछ जंक फूड खाने का दिल होता है और हम खा लेते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस ईटिंग की भी शिकायत होती है, फिर तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। यानी कि एक तरह से आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप जो चाहे बोल दें। आप चिड़चिड़ापन फील कर रहे हैं, जिस पे दिल चाहा जो उल्टी सीधी बातें बोल दी, एंगर आपको आया और आपने किसी पे गुस्सा निकाल दिया, ये भी एडवांटेजियस है, क्योंकि आपको एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है कि भाई आप बहुत एंग्री हैं और आप अपना गुस्सा किसी पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई मैं तो डिप्रेशन, मेरा तो ऐसा ही नेचर है, मैं तो एंग्शियस हूँ और मैं तो नेगेटिव मेरा माइंड हो गया है क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो एक तरह से आपके माइंड को एक लाइसेंस मिल जाता है बहुत सारी नेगेटिव और रेस्टफुल चीज़ों के लिए। तो आपका माइंड काम करना क्यों चाहेगा जब उसको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि आप जो चाहे जंक फूड खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, टीवी पे जो दिल चाहे आप बिंज वॉचिंग कर सकते हैं, जब दिल चाहे सो सकते हैं, जब दिल चाहे उठ सकते हैं, जो दिल चाहे कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी भी चीज़ का कंपल्शन नहीं। एंड यूनिवर्स हैज टेंडेंसी टुवर्ड्स डिसऑर्डरनेस, फिर तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, आप डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। एंड डे बाय डे, जिसे कहते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एजिंग होने लगेगी, आपकी जो लो वाइब्रेशन है डे बाय डे बढ़ते जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये किस तरह से एक दलदल में आप फंसते चले जा रहे हैं। एंड क्योंकि ये आपको कंफर्टेबल सिचुएशन देता है, आप इससे बाहर निकलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एफर्ट्स ऐसे हैं जो आपको खुद लगाने हैं। आपको कोई भी आकर पॉजिटिव फील नहीं करा सकता। थोड़ी देर के लिए आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आ सकती है, लेकिन कोई दूसरा ना आपको पॉजिटिव फील करा सकता है, कोई दूसरा ना आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके आपको हाई वाइब्रेशन में ला सकता है। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका अपना एफर्ट्स ही इन चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकता है। सो सबसे पहले जो ये माइंड का गेम है, इससे बाहर निकले। एंड यहाँ पर माइंड को एक कमांडो की तरह आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि
माइंड कहता है कि ओ अच्छा, जब आप माइंड को कमांड देते हैं कि भाई अब मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस की तरफ अब मैं कॉन्शियस हो गई हूँ, देन आपका माइंड कहता है कि वो ये सारी कमांड देकर अब ये मुझसे काम करवाएगी या करवाएगा। तो उसे एक डिसकम्फर्ट की सिचुएशन आती है जहाँ पर वो पीछे भागना चाहता है, बिल्कुल ही एक ऐसे बच्चे की तरह जो कि पढ़ना नहीं चाह रहा है और माँ बाप उसको कहते हैं कि देखो पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको शुरुआत छोटी सी चीज़ों से करनी होगी। रिवार्ड आपको मिलेगा, फील गुड आएगा, फिर अगेन नए स्टेप्स लेने हैं, फिर उसमें रिवार्ड आएगा, फिर पॉजिटिव एफर्ट्स लेने हैं। धीरे धीरे फील गुड की आपको आदत लगानी होगी, यानी कि विक्ट्री की आपको जब आदत लग जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। यानी डेविड गॉगिन्स अपनी बुक कांट हर्ट मी में लिखते हैं, जब वो इन सारी सिचुएशंस से बाहर निकल गए तब वो कहते हैं कि कैसे मैंने सालों एक छोटे से कमरे में गुजारे, क्योंकि ये एक डिसफंक्शनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है जहां आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन बाहर निकलने के लिए जो एफर्ट्स लगाने चाहिए सॉरी वो आप लगा नहीं रहे हैं। तो एक नॉर्मल सी की सिचुएशन जिसे कहते हैं ज़िंदगी गुजर रही है एंड लाइफ जो है वो चल रही है। इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन ये एंग्जाइटी, ये लो वाइब्रेशन धीरे धीरे आपके बॉडी के सेल्स को लो वाइब्रेशन में डाल देती है। एंड क्योंकि हम एनर्जी है और मैटर है, तो जैसे जैसे एनर्जी वाला पार्ट घटेगा मैटर वाला पार्ट बढ़ेगा, यानी कि यू विल मूव टुवर्ड्स एजिंग। ऐसे लोगों में फास्ट एजिंग होती है। आप देखेंगे कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो लोग एक्टिव हैं, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, और जो लोग इस तरह के जो सिचुएशंस से लोग जो गुजरते हैं वो बहुत जल्दी आपके उनके चेहरे पे एजिंग दिखने लगती है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जो आप देख सकते हैं, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, ये सारे अप्रोचिंग 60 हैं एंड स्टिल दे लुक यंग। जबकि आम जिंदगी में आप देखेंगे कि बहुत सारे यंग लोग हैं जो कि इस तरह की सिचुएशन में गुजर रहे हैं और उनके चेहरे पे कई गुना ज़्यादा एजिंग आपको दिखेगी। सो जब आपको विक्ट्री मिलने लगती है, आपको फील गुड मिलने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि नो यू आर मूविंग टुवर्ड्स लाइफ, आपको एक पैशन अपने अंदर जब दिखने लगता है, उसके रिजल्ट दिखने लगते हैं, तो फिर ये डिप्रेशन अपने आप सबसाइड करने लगता है। आपको लाइफ का एक पैशन जब दिखने लगेगा, आपको इसमें जब मज़ा आने लगेगा, तो आपको लगेगा कि वाह कैसे मैंने वो चीज़ें गुजारी। वो वक्त जब आप याद करेंगे तो आपको पिटी फील होगा। दिनेश मोहन 60+ के मॉडल हैं, उन्होंने सीवियर डिप्रेशन से जब अपने आप को बाहर निकाला तब वो कहते हैं कि मुझे गंदी वाली पैशन लग गई, ज़िंदगी की लाइफ जीने की एक गंदी वाली पैशन लग गई। तो इसी तरह से लाइफ की, ज़िंदगी की एक गंदी वाली धांसू वाली पैशन अपने अंदर जब आप लाएंगे तब आप पाएंगे कि ये डिप्रेशन कहाँ चला गया और फिर ज़िंदगी में इतना मज़ा आने लगेगा। हर छोटे से काम में आपको मॉर्निंग उठना एक रोमांचक लगेगा, मॉर्निंग उठ के वर्कआउट करना आपको एक नया रोमांच दिलाएगा, एक मेडिटेशन आपको एक नया रोमांच दिलाएगा। और इन सारी चीज़ों से जब पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस आपके अंदर आएगी एंड देन आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। यही, और यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बुरी तरह से काम करता है। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ते जाती है सक्सेस का रेट्स बढ़ता जाता है। सो आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको कहीं भी फील होता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो डिप्रेशन का लबादा उतार कर फेंके और अपने माइंड को एक कमांडो की तरह ऑर्डर दें कि अगर मुझे सुबह उठना है तो उठना है, वर्कआउट करना है तो करना है, मेडिटेशन करना है तो करना है। और उसके बाद जो आनंद आता है, दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो जिम जाकर जिसे अच्छा फील ना हुआ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसे वर्कआउट करके अच्छा फील ना हो। रिग्रेट तो होता है जब आपने अलार्म लगाया और अलार्म ऑफ कर दिया। सो रिग्रेट आपके डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा। मूव टुवर्ड्स एनर्जी, मूव टुवर्ड्स वर्क, मूव टुवर्ड्स पैशन, मूव टुवर्ड्स
हॉबी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।